भावेश कोठारी, what is good and what is bad in the budget? मैडम, रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो आम आदमी के लिए आप सोचिए कि जब वो सैलरी कमाता है, इनकम कमाता है, उसको घर के ऊपर छत चाहिए। उसके लिए वो 5% जीएसटी भरता है घर खरीदते वक्त, वो 8% रजिस्ट्रेशन भरता है, और ये सब 30% इनकम टैक्स कटवाने के बाद। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि घर हर किसी को चाहिए। घर बढ़ता भी है, आज 100 रुपए का लेंगे तो 10 साल बाद 200-300 रुपए का भी होता है। तो आदमी इन्फ्लेशन प्रूफ भी होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से। तो सरकार को एक स्पेशल फोकस देना पड़ेगा रियल एस्टेट की तरफ, जहां पे टैक्सेशन इतने ज्यादा ना हो। हैविंग सेड दैट, जो सरकार ने कितना मिला है भावेश कोठारी? सर कुछ भी नहीं मिला है। पिछले बजट में फिर भी अच्छा था, कैपिटल गेन गिरा दिया गया था। जीएसटी रेट कट्स की जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है, बट रियल एस्टेट के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट के अंदर। रियल मगर एस्टेट पिछले दो बजट मगर पिछले 2 बजट अच्छे थे। मगर सरकार ने जो पिछले 10 साल में इन्वेस्ट किया है हाईवेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे मैडम भी बोल रही थी, वो अब आपको दिख रहा है उसका बेनिफिट। आज सोना महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा हो गया है, रियल एस्टेट भी महंगा होता जा रहा है, मगर आम आदमी की परचेजिंग पावर गिरती जा रही है। सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि हर चीज महंगी अगर हो रही है तो उसे टैक्सेशन भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे काटनी पड़ेंगे, जिस लेवल की टैक्सेशन है। आज इकोनॉमी पूरी वाइट, रियल एस्टेट वाइट हो चुका है। थैंक यू सो मच भावेश कोठारी। तो बजट, दरअसल बजट का एनालिसिस एक गहन प्रक्रिया है, एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, और कुछ और घंटे लगेंगे, बल्कि हो सकता है अभी 1-2 दिन और लगे, 24 से 48 घंटे का वक्त लगे कि इस बजट का पूरा एनालिसिस हो कि क्या बेहतर है, क्या गड़बड़ है। पर अभी की इस पूरे डिस्कशन में योगेंद्र यादव कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं है, भावेश कोठारी कह रहे हैं रियल एस्टेट के लिए कुछ नहीं है, विजय सरदाना कह रहे हैं कि देश के पास पैसा नहीं है तो खर्च कहां से करें, और डॉक्टर परिन सोमानी कह रही हैं कि वो जो कॉर्पस रख देती है सरकार की, इतने इस मद में खर्च होंगे, इतने इस मद में खर्च होंगे, वो दरअसल करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं, खर्च नहीं होता।